सभी सम्मानित धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारतीय संविधान। साथियों, कुछ वक्तव्य ऐसे हैं जो लोगों के मन में संदेह होता है। तथागत भगवान बुद्ध की वाणी हमेशा इंद्रवाणी होती है। उनकी विचारधारा में किसी भी तरह का संदेह नहीं होता और इंद्र ज्ञान होता है। तथागत भगवान बुद्ध की विचारधारा ज्ञान और ध्यान वैज्ञानिक तर्कों पर आधारित है। उनके ज्ञान में किसी तरह का भ्रम संदेह नहीं है, पर उनको समझने के लिए वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके मन सतचित मन शांत हो और उनके मन में समानता का मानव मूल्यों का भाव हो। वही उनके भाव समझ सकता है। जिसके मन में वर्चस्व की भावना हो, विषमता की भावना हो, मानव को सताने की भावना हो, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति शोषित और शासक की भावना होगी, शोषण की भावना होगी, वह कभी भी भगवान बुद्ध को नहीं समझ सकता। केवल मानवता पर आधारित उनकी विचारधारा है। किसी को नीचा दिखाना और किसी को ऊंचा दिखाना यह उनकी विचारधारा नहीं है। साथियों, हमने अपने छोटे ही जीवन काल में सभी धर्मों को देखा, सुना, समझा, तो समानता सभी में किसी न किसी तरह की दिख रही है। सभी लोग एक ही वाणी बोलते हैं, चाहे अल्लाह के मानने वाले हों, चाहे गॉड और ईश्वर भगवान या गुरु पर विचारधारा को मानने वाले हों। सब में एक प्रश्न चिन्ह लगा रहता है और वो कहते हैं कि कभी भी भगवान पर, ईश्वर अल्लाह गॉड पर अंगुली नहीं उठाते। जो ईश्वर अल्लाह गॉड की वाणी है वह सब सत्य है। परंतु भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि हमें कैसे पता कि ईश्वर निराकार है, साकार है? यदि ऐसा ही है तो अन्याय, अत्याचार, बलात्कार आखिर कैसे हो रहे हैं? प्रश्न चिन्ह है, संदेह है। हमें कैसे पता कि अल्लाह है, ये ईश्वर है, ये गॉड है, ये मूर्ति रूप में है, साकार रूप में है और निराकार रूप में? इसका कोई पैमाना है? अगर पैमाना है तो हम ईश्वर का पैमाना कैसे लगा सकते हैं? हमें पता है प्रकृति ही सब कुछ है। नेचर ऑफ गॉड, प्रकृति ही ईश्वर है। प्रकृति ही निर्माण हमारे इंड में है और शुरुआत में है। पर यह हम कैसे बता सकते हैं कि जो हमें पैदा किया, जो हमारा निर्माण किया, तो हम उसे निर्माण कैसे कर सकते हैं? हम उसका निर्माण कैसे कर सकते हैं? हाँ, एज्यूम कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। वो भी अनुभव तभी कर सकते हैं जो आप सतचित मन से स्पष्ट तौर पर वैज्ञानिक तर्क पर जब देखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम और मानसिक अज्ञानता का परिचायक है कि दुनिया के सारे विचारधारा पर आप संदेह कर सकते हैं, ठग सकते हैं, उसकी ठगी पता चल सकती है, लेकिन ईश्वर अल्लाह गॉड के आड़ में किया गया गोरख धंधा कभी भी पता नहीं करते हैं। और ईश्वर अल्लाह गॉड का भय लोग दिखा करके धंधा करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा, ईश्वर के नाम पर दे दे बाबा, गुरु के नाम पर दे दे बाबा, लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा भगवान बुद्ध के नाम पर दे दे बाबा। उन्होंने कहा नहीं, हम ईश्वर को बेच करके अपनी जीविका नहीं चला सकते। यह अधर्म है, यह धर्म नहीं है। व्यक्ति के कर्म पर नाम पर मांगिए, भाइयों मैं ये कर्म कर रहा हूँ, मैं ये आपका कर्म करके आपसे मांग रहा हूँ। कायरता से ईश्वर अल्लाह गॉड को बेच करके धन उगाना ये अन्याय और अत्याचार है। ईश्वर को उत्पन्न करना यह व्यक्ति की मूढ़ता है, मूर्खता है। ईश्वर उस दिव्य शक्ति की सत्ता इस दुनिया में विद्यमान है। तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं
परंतु बाह्य जगत में निर्जीव में नहीं है, सजीव में है। जो परिलक्षित है उसे देखा जा सकता है, समझ सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आप हर चीज़ उसकी महसूस कर सकते हैं। साथियों, ये बात इसलिए बताई जाती है कि लोग जो अपनी विचारधारा कम बुद्धि होती है, जिन्हें दुनिया का ज्ञान नहीं होता है, सत्य का ज्ञान नहीं होता है, वह व्यक्ति को भरमाया जाता है। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा महामारी है तो अज्ञानता है, चाहे वो किसी भी तरह की अज्ञानता हो, धर्म हो, अर्थ हो, समाज हो, राजनीति हो, किसी भी तरह का अज्ञानता व्यक्ति को हमेशा गलत रास्ते पर ले जाती है और उसे ठगने में लोगों को आसानी होती है। ईश्वर की सत्ता को जानने और समझने की जरूरत है। एहसास, आभास और अनुभव करने से पता चलता है। व्यक्ति को पता तभी लगेगा जब वो आभास करेगा। जब आप किसी अज्ञानता के कारण कष्ट में हों या किसी द्वारा अन्याय अत्याचार झेल रहे हों, तब उसका आभास होता है। आप जब असहाय होते हैं, जब कोई आपका सहारा नहीं होता है, तो आप बड़े ही ध्यान मग्न से, आप अंतर मन से याद करते हैं, तो वह ईश्वर की सत्ता आप में विद्यमान है। वह आपको दिखती है, वह आपकी मदद करने के लिए प्रमोट करती है। वह प्रमोटिंग बॉडी आपके अंदर टेक्नोलॉजी रूप में, बायोलॉजिकल रूप में आपके डोपामीन होता है, जो पीनियल बॉडी में होता है, जिससे आपके अंदर अंतर शक्ति पैदा होती है, अंतर मन में एक जिज्ञासा पैदा होती है। वह आपके सोच और आपके मार्गदर्शक के अनुसार होती है। और यही चीज़ जो मार्गदर्शन में नहीं होता है, तो वह शैतान रूप रहता है, ईश्वर की उपस्थिति को नकारता है। जिनके अंदर वर्चस्व की भावना हो जाती है, अपनी शक्ति का ज़्यादा घमंड हो जाता है और अपने बल का ज़्यादा घमंड होता है, लेकिन वह भूल जाता है कि हमारा यह सब नश्वर शरीर है, सुंदरता नश्वर है, पैसा नष्ट हो जाएगा, धन दौलत पद एक दिन छिन जाएगा। तब तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं कि कुछ लोग यह भूल जाते हैं कि, लेकिन यह सत्य है कि चोर के घर में चोरी एक दिन जरूर होगी। लेकिन जब चोर के घर में चोरी होती है, तो चोर कभी भी वह थाने में कहीं भी अपनी बात नहीं रख पाता है। क्यों नहीं रख पाता है? क्योंकि वह चोरी का पैसा है, चोरी का धन है। अगर ईमानदारी का अगर कोई होता है पैसा, तो वह जरूर थाने, पुलिस या अपने से बड़े के यहाँ वह कहता है, क्योंकि उसका एक प्रमाण है। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि किसी भी भोले भाले के यहाँ चुराया हुआ धन जिसके पास होता है, उसके पास भी एक दिन चोरी जरूर होती है। लेकिन जो उसके घर चोरी करता है, उसके घर चोरी होना कोई जरूरी नहीं है। उसी तरह जो व्यक्ति कोई मासूम व्यक्ति को धोखा देने वाला होता है, उसके साथ धोखा जरूर होगा, लेकिन धोखेबाज को धोखा देने वाले के साथ कभी भी धोखा नहीं होगा। यह कोई जरूरी नहीं कि उसके साथ धोखा हो। यह इंद्र ज्ञान है, यह तथागत भगवान बुद्ध वाणी है। इसलिए तथागत भगवान बुद्ध कहे कि मानव में मानवता के साथ जब तक दया भाव है, करुणा है, शील है, सदाचार है, वहाँ ईश्वर की सत्ता विद्यमान है। इसी को कहते हैं अत्तदीपो भव। बस अपने अंदर मन में ईश्वर को पहचाने, पर यह पहचानने के लिए आपको त्यागना पड़ेगा। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार, धन का, पद का, सुंदरता का अहंकार छोड़ करके ही आप ईश्वर की सत्ता और उसके ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं अपने सच्चित मन से। अन्यथा यह लोप होता है, आपको नहीं दिखता। जिस तरह से आँख के रहते हुए मोतियाबिंद हो जाता है, तो आपको दिखाई नहीं देता, उसी तरह यह ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार एक मोतियाबिंद की तरह है। इसकी सर्जरी एक सच्चित मन वाला गुरु मार्गदर्शक ही करता है। कभी भी समतावादी, उन्होंने यह वक्तव्य कहे कि कभी भी समतावादी मानव को किसी विषमतावादी, पाखंडवादी मानव के साथ ना रहें।
अन्यथा एक दिन समतावादी व्यक्ति स्वतः खत्म हो जाएगा और विषमतावादी ही बचेगा। इसीलिए मानवता की धरती पर, भारत की धरती पर विषमतावादियों के साथ रहते रहते समतावादी अपनी विचारधारा खो बैठे और विषमतावादी बन गए। जैसे एक लाइन अक्सर आपने लिखा होगा, सुना होगा कि अक्सर ये है कि बड़े मासूम थे बहुजन, बेलिहाज बन गए, धोखेबाजों के बीच में रहकर धोखेबाज बन गए। यह सत्य है, वचन है कि कोई भी साफ पानी कचड़े पानी से जाने के बाद वह साफ पानी नहीं रह जाता, वह पूरा पानी कचरा हो जाता है। आपको समता, समान, अच्छा, स्वस्थ नहीं पानी मिलेगा। ठीक उसी तरह जैसे सांप और नेवले की दोस्ती कभी नहीं हो सकती, नींबू और दूध की दोस्ती नहीं हो सकती, सफल कभी नहीं हो सकती। सांप और नेवला में नेवला जीतेगा, दूध और नींबू में नींबू ही जीतेगा, चाहे कितना भी कुछ कर लीजिए। उसी प्रकार समता और विषमता की दोस्ती सफल नहीं हो सकती, विषमता ही बचेगी, समता स्वतः नष्ट हो जाएगी। इसलिए तथागत भगवान बुद्ध ने स्पष्ट तौर पर जो उनको मार्गदर्शन मिला, मानव को मध्यम मार्गी हिताय, मध्यम मार्गी सुखाय, लोकानुकंपाय के भाव से इस पृथ्वी पर निवास करना चाहिए। बड़ा दुख का विषय है कि भारत की धरती विश्व गुरु है। विश्व के सबसे ज्यादा 3 धर्म यरूशलेम में पैदा हुए, यहूदी, इस्लाम और क्रिश्चियन, ये वहीं पर पैदा हुए, लेकिन विश्व गुरु नहीं कहला पाए। लेकिन भारत की धरती पर तथागत भगवान बुद्ध की वाणी पूरे विश्व में सम्राट अशोक के शासन काल में उनके पुत्र और पुत्री अर्जुन और संघमित्रा के द्वारा भारत के अन्य देशों में प्रचलित हुआ। इसलिए हमारे देश के इस धरती पर त्रिदेव पैदा हुए। ध्यान गुरु तथागत भगवान बुद्ध हुए और राजगुरु सम्राट अशोक, जिसका हमारे भारत देश में सिक्का चलता है, जिनकी पहचान है हमारे देश में, और ज्ञान गुरु, विश्व ज्ञान के प्रतीक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सिंबल ऑफ नॉलेज, संविधान निर्माता। ऐसी धरती हमारे देश के वीर विद्वानों की है। इसलिए हमें देश के सभी साथियों से अनुरोध है कि इस ज्ञानवान धरती पर दुनिया की सारी असीम शक्ति भारत की इस धरती पर विद्यमान है, इसका सदुपयोग करें। सामाजिक प्रदूषण से बचें, धार्मिक प्रदूषण से बचें, और जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, यह व्यक्ति को हर तरह से शरीर और मानसिक तरह से दूषित कर रहा है। इस मानसिक दूषण से बचें, स्वस्थ रहें, औरों को भी स्वस्थ रखने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारतीय संविधान।